नमस्कार, मेरा नाम जयदीप बिरथरे है। इंदौर कैंगन ऑफिस से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिन लोगों ने भी आपको यहां इनवाइट किया है, निश्चित रूप से आप लोगों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनने आपको एक ऐसे नायाब एक ऐसे नायाब पानी के बारे में बताने के लिए इनवाइट किया है। ये पानी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये 46 साल पुरानी एक कंपनी है, जापान की एनर्जिक कंपनी, जो 1974 से इस डिवाइस को बना रही है। उसके जो मेडिकल डिवाइस जो बनाती है, उसके द्वारा निकलने वाले कैंगन वाटर के बारे में हम बात करेंगे। कैंगन एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन। अगर हम बात करें हमारे इस दुनिया में आगमन की, तो जब हम यहाँ पे आए थे, हमारी बॉडी जो थी वो अल्कलाइन थी। धीरे धीरे जो नाइट्रोजनस फूड हमने खाना शुरू किया, एसिडिक फूड खाना शुरू किया, हमारी बॉडी एसिडिक हुई। तो ऐसा बोला जाता है कि व्हेन वी बॉर्न अल्कलाइन एंड व्हेन वी डाई एसिडिक। अब ये एसिडिक अल्कलाइन की हम बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल जापान में आज से 46 साल पहले इस मशीन को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास ये है कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। उसके बाद रेडिएशन के कारण वहाँ पे बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस जापान के लोग फेस कर रहे थे। स्पेशली स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान ने वहाँ के वैज्ञानिकों को उसको आप आदेश समझें या निवेदन समझें, बोला हुआ था कि किसी भी तरीके से उस कंडीशन से बाहर निकलना है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने उस पर काम शुरू किया। करीब उस रिसर्च के दौरान ये मालूम पड़ा कि करीब 40 जगह दुनिया में इसमें की हैं जहाँ पे जो पानी मिलता है वो प्योर हीलिंग वाटर होता है। कुछ जगह उसमें से भारत में भी हैं, जैसे कि गंगोत्री, यानी गंगा का जहाँ से उद्गम होता है ना, वहाँ पे जो पानी होता है, उस पानी की जो क्वालिटी है उसको हीलिंग वाटर बोला जाता है। गौमुख के पानी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही कश्मीर में चश्मे-शाही का झरना है, वहाँ के पानी में हीलिंग क्वालिटी होती है। वहाँ के जो लोग होते हैं आसपास रहने वाले, उन्हें बीमारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसी तरह एक पाक अधिकृत कश्मीर में जगह है हुंजा वैली। हुंजा वैली में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के बारे में बोला जाता है कि 7-7 पीढ़ियाँ एक साथ बैठ कर खाना खाती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ के लोग बहुत लंबे समय बहुत हेल्दी जीते हैं। अब इन सब लोगों के लाइफस्टाइल का जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि वो लोग जो पानी पीते हैं, उस पानी में और हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उनके पानी में जो स्पेशलिटी पाई गई, जो खासियत पाई गई, उन खासियत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि वो पानी जो है वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा, वो पानी अल्कलाइन होता है। और तीसरा, वो पानी माइक्रोक्लस्टर्ड होता है। अब जापानीज़ वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल आया कि अगर जापान के लोगों को सेहतमंद बनाना है तो उस तरह का पानी होने चाहिए। 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो पानी ट्रांसपोर्ट किया जाए और जापान ले जाया जाए। क्या लगता है आपको, पॉसिबल है? नहीं, है ना? दूसरा ऑप्शन ये था कि उस तरह का पानी जनरेट किया जाए, उस तरह का पानी बनाया जाए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो एक सार्वभौमिक नियम है। न्यूटन ने उसके बारे में मालूम किया, उसके पहले भी वो काम करता था, है ना? इसी तरह ये पानी जो है, पानी ईश्वर ने बनाया हमारे लिए इस तरीके से, जो तरीके से बनाया है, वो पानी वही है जो आपको गौमुख में मिलता है या आबे ज़मज़म में मिलता है। ओके, आबे ज़मज़म में मिलता है, या कश्मीर की जो मैंने आपको बात की, हुंजा वैली की जो मैंने बात की, वहाँ मिलता है।
लेकिन फिर अलग अलग ट्रॉपिकल कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के कारण पानी हमारे पास अलग अलग तरीके से आता है। तो जापानीज वैज्ञानिकों ने ये देखा कि अगर हम इस तरह पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरह का पानी बनाना है तो क्या किया जाए। अलग अलग बहुत सारे रिसर्च किए गए, तो ये पाया गया कि अगर बिजली के माध्यम से इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए और इस तरह का पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हम डिराइव कर सकते हैं। यानी ये कोई एक इसको इन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे, इसको डिस्कवरी बोलेंगे। बिल्कुल वैसा के वैसे ही पानी जो वहाँ मिलता है, यहाँ इस मशीन के माध्यम से बन सकता है। अभी आप कैमरे में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है। ये मशीन अगर आपके घर में है, अगर कैंगन मशीन आपके घर में है, तो आप मान के चलिए कि गौमुख पे आने वाला पानी आपके किचन में, आपके पीने के आपके गिलास में मिलेगा। अब इस पानी की जो खासियत है, पहला कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करेगा। अल्कलाइन होने के कारण ये हमें एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने में मदद करेगा। और माइक्रो क्लस्टर्ड होने के कारण ये हमारी बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। अभी हम पिछले 8 महीने से एक बहुत टफ समय से गुजर रहे हैं। हम देख रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारे डॉक्टर्स के जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं उसके माध्यम से ये मालूम पड़ रहा है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होना चाहिए और आपको कभी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊं, उसके पहले मैं 3 शब्द आपके सामने बोलता हूं। हम बार बार उन्हीं शब्दों के बारे में बात करेंगे और आप बार बार उसी को रिकॉल कीजिएगा। पहला शब्द है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है बहुत तेज़ी से, तो वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। ये देखिए, मेरे पास एक नाशपाती रखी हुई है। इसको मैंने आधे घंटे पहले काटा था। ये पूरी पीली पीली होना चालू हो गई है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो यही ऑक्सीडेशन है। अगर इसको काटते ही मैंने इस पर नींबू का रस लगा दिया होता तो ये बिल्कुल सफ़ेद ही रहती। इसी तरह आप लोहे के ऊपर जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है, वो आपके सेल्स को डैमेज करता है। तो डॉक्टर्स की सलाह हमेशा आपके सामने रहती है कि आप ताज़े फल खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिले और आपका ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दूर हो। इसके बाद सेकंड वर्ड आप याद रखें, एसिडियोसिस। अब एसिडिक बॉडी, एसिडिक मतलब ये नहीं कि जो आपको कभी कभी कुछ खाने के कारण एसिडिटी हो जाती है और उसको आप कोई दवा खा के ठीक कर लेते हैं, वो एसिडिटी नहीं। यानी आपकी बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.34 मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। उसका पीएच 7.34 होना चाहिए, यानी स्लाइटली अल्कलाइन। अगर आपका खाना, आपका एनवायरनमेंट, आपका खाना, आपका पानी और आप जो दूसरी चीज़ें पेय पदार्थ लेते हैं, अगर वो एसिडिक हैं तो तय रूप से आपकी बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ेगा। और आप अभी अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है आपको कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया वो सारा एसिडिक कंडीशंस में ही डेवलप होते हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपको अपने शरीर को अल्कलाइन बनाना होगा। यानी आपको अल्कलाइन फूड खाने की सलाह मिलती है। व्हाट्सएप पे न जाने कितने मैसेज आते हैं, उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से फूड, कौन कौन से फ्रूट्स जो है अल्कलाइन होते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी में 70% तो पानी है। ये देखिए, 70% हमारी बॉडी में पानी है। अब अगर हम खाने के माध्यम से अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें सफलता मिलने में की संभावना कम रहेगी। क्यों? मेजॉरिटी पानी की है और हम खाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी खाना खाते हैं उसको बिल्कुल ड्राई मैटर में कन्वर्ट कर दें तो 350 से 400 ग्राम ही होता है। उसके मुकाबले लगभग 6 लीटर पानी हम पीते हैं, यानी हम 6 गुना ज़्यादा पानी पीते हैं। अगर आपका पानी ही अल्कलाइन हो जाए तो आपकी बॉडी को एसिडिक बनने से कोई रोक नहीं सकता, अल्कलाइन बनने से कोई रोक नहीं सकता, यानी एसिडिक कभी आपकी बॉडी नहीं होगी। तीसरी शब्द आप याद रखें, माइक्रो क्लस्टर्ड।
माइक्रो क्लस्टर मतलब जो पानी होता है वो पानी है क्लस्टर्स में होता है। एक क्लस्टर जो पानी का होता है उसमें 20 से 28 मॉलिक्यूल H2O के होते हैं। अब जिन पानी के, जो मैं हीलिंग वाटर की जो बात कर रहा हूँ, वो वाटर इसमें के हैं, वो पानी इसमें के हैं कि उनका जो क्लस्टर्स का लेवल होता है वो 3 से 4 होता है मात्र। इस वजह से वो बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर करते हैं। तो अब हम जो आगे बात करेंगे इसमें आप ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, हाइपोक्सिया, एसिडियोसिस एंड माइक्रोक्लस्टर। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो मेडिकल डिवाइस है ये 6 तरह के पानी देती है हमें, और इन 6 तरह के पानी जो हैं उनमें पर्टिकुलरली जो हम जिसको कैंगन वाटर बोलते हैं उसकी खासियत ये है कि वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो अल्कलाइन होता है और साथ में वो माइक्रोक्रिस्टल होता है। और अगर आपके पास मशीन आपके घर में लगी हुई है और आप ताज़ा पानी निकाल के पी रहे हैं तो आपको इसकी चौथी क्वालिटी भी देखने को मिलेगी कि इसमें आपको एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा। एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। तो अभी एक छोटे से डेमो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैंगन वाटर किस तरीके से हमारे दूसरे पेय पदार्थों और पानी जो अवेलेबल हैं उनसे बेहतर होता है। मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ सैंपल्स हैं पानी के। एक सैंपल, इसको मैं पानी का सैंपल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला एक कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट। स्प्राइट मैंने इसलिए लिया है कि ये ट्रांसपेरेंट है। अगर हम कुछ केमिकल चेंजेस देखेंगे, कुछ कलर्स देखेंगे चेंज होते हुए, तो हम इसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक मिलते हैं, थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप उनका शौक़ रखते हैं तो अभी आपके फ्रिज में अगर वो रखा हो तो निकाल के पी लीजिए, क्योंकि ये जो मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन ख़त्म होगा उसके बाद उन बॉटल्स को आप खाली करके केवल पानी को रखने के लिए काम में लेने वाले हैं, ये तय बात है। तो मैं सबसे पहला सैंपल ले रहा हूँ स्प्राइट का। बहुत पसंद करते हैं आज के नौजवान लोग इसको, तो मैंने पहला सैंपल इसका लिया है। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होती है कि सबसे सेफेस्ट पानी हमें पीने को मिले रास्ते में, है ना। तो हम पैकेज वाटर को सबसे सेफ पानी मानते हैं। पानी को साफ तो इनने कर दिया है, लेकिन क्या ये पानी अच्छी गुणवत्ता वाला पानी है जिसकी ज़रूरत आपके शरीर को है, ये भी हम चेक करेंगे अभी। तो मैं एक सैंपल ले रहा हूँ। ये एक ब्रांड है किनले, जो 20 रुपये लीटर होता है, इसका मैंने एक सैंपल लिया है। तीसरा आरओ वाला पानी, हमारे यहाँ पे जो आरओ लगा हुआ है उसका पानी। आजकल आरओ लगभग हर उस घर में लगा हुआ है जहाँ पे बोरिंग वाटर यूज़ होता है। आरओ का काम होता है पानी को साफ करना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमने अगर आरओ लगा लिया मतलब हमने पानी को हेल्दी बना लिया। बस पेट से जुड़ी हुई इन्फेक्शंस आपको रुक जाएंगे, बाकी शरीर की कोई भी समस्या का समाधान आपको आरओ का पानी नहीं दे सकता है। इसके बाद जो मैं पानी ले रहा हूँ ये हमारे इस डिवाइस से निकला हुआ कैंगन वाटर। कैंगन मीन्स बैक टू ओरिजिन। हम जिस तरीके से आए थे ये पानी हमको उस तरह बनाता है। वैज्ञानिक बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि मदर्स वूम में जब बच्चा होता है तो वो जिस पानी में तैर रहा होता है वो पानी अल्कलाइन होता है। उसका पीएच बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह 14 का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 2 साल की उम्र तक उसकी बॉडी अल्कलाइन होती है। धीरे 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 नाइट्रोजनस फूड, ऊपर का फूड खाने से, एसिडिक फूड खाने से बॉडी धीरे धीरे एसिडिक बनना चालू होती है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वालिटी, आप शब्द याद कीजिए, हाइपोक्सिया। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जो चीज़ आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोके उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा, फ्री रेडिकल्स ख़त्म होके
आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का लेवल बढ़ेगा। ओके, इस तरह अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी है तो वो दूर होने की संभावना बढ़ती है, और अगर आप स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये देखने के लिए कि ये पानी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये देखने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है जिसे ORP मीटर बोलते हैं। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। इसका उपयोग किया जाता है ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ ताज़ी है, कौन सी चीज़ पुरानी हो गई है ना। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने लिया और स्प्राइट में लिया। अगर इसमें +1 रीडिंग आता है तो वो रीडिंग +1 जो है वो आपके लिए नुकसान वाला है, वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, वो आपके ऑक्सीडेशन के लेवल को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो अब देखिए, मैंने स्प्राइट लिया था, कितना आ रहा है, लगभग 300 के आसपास। यानी ये 300 गुना आपकी बॉडी के ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा अगर आप इसको पीते हैं तो। ऑक्सीडेशन का बढ़ना मतलब वृद्धावस्था की स्थिति में जल्दी पहुंचना। ये फिर मैंने अभी दूसरा जो लिया, ये हमारा किनले वाटर था। अभी इसमें रीडिंग जो है 350 के आसपास आ रही है। उसके बाद हमारे पास RO वाटर अवेलेबल है, मैं उसमें इसको लेता हूँ। देखिए RO, ये भी ऑक्सीडाइज है, 350 के आसपास ये भी है। निश्चित रूप से जो भी चीज़ ऑक्सीजन के टच में आती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर हम पानी पी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है। जैसे जैसे हम इसको दूर करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी बॉडी के ऑक्सीडेशन को कम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करेंगे, वो हमारे लिए एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या आया, रीडिंग -850। देखिए, दिख रहा है आपको, -850। यानी अगर आप 1 लीटर कैंगन वाटर पीते हैं, यानी आपने लगभग 2 किलो ब्लूबेरी खा लिया, उससे जितना आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता उतना आपको ये 1 लीटर पानी प्रोवाइड कर देगा। अब 2 किलो ब्लूबेरी खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन 2 किलो खा लेना मुश्किल काम है। ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां खाने के लिए हमें डॉक्टर्स बोलते हैं, तो ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां अगर उपलब्ध हों, हमारे पैसे में ताकत तो बहुत है कि हम बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां खरीद सकते हैं, लेकिन ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां केवल उनको बोला जाता है जो अपने मूल से टूटने के 4 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिए जाए, उन्हीं को ताज़ा फल बोला जाता है, उसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अभी आपने देखा कि मैंने जो ये 4 तरह के पानी के सैंपल रखे थे, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसमें थी, कैंगन वाटर में। अभी इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद होता है, मैं एक और छोटा सा आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। उस डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं यहाँ पर पानी के 2 सैंपल ले रहा हूँ। किनले वाटर है ये। अब आप जान रहे होंगे कोविड-19 के काल में आपको सलाह दी जा रही कि आप विटामिन C का उपयोग करें। तो विटामिन C से क्या होता है, विटामिन C बेसिकली एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो विटामिन C से क्या होता है देखते हैं हम। मेरे पास ये एक बीटाडाइन लिक्विड है, ये देखिए, मैं कुछ कुछ बूंदें इन दोनों में डालूंगा। ये देखिए, इसमें बीटाडाइन डालने के कारण आपने देखा कि इसका कलर जो है, जो बीटाडाइन का कलर है वो हो गया। ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स चले गए और हमको जैसे डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर आप विटामिन C खाते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे और ये टॉक्सिन्स कम होंगे। तो मेरे हाथ में विटामिन C की टैबलेट है और मैंने इस टैबलेट को इसमें डाला और इसको मैं अगर घुलना चालू करता हूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर चले गए। लेकिन टॉक्सिन्स जो गए थे वो तो बाहर निकल गए, लेकिन ये नई चीज़ आपकी बॉडी में चली गई। टैबलेट बनाने के लिए केवल विटामिन C के अलावा इसमें बहुत सारी और चीज़ें मिलाई जाती हैं। उसकी बजाय
अगर आप कैंगन वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए क्या होने वाला है। इसका एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इतना पावरफुल है कि थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट से पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब विटामिन सी से भी क्लियर तो हुआ है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है जितना ये आप देख सकते हैं पास में। अभी इसमें इस टैबलेट का कलर आना बाकी है। इस टैबलेट के अंदर जो दूसरी वेट बढ़ाने वाली चीज़ें मेरी होंगी वो आपकी बॉडी में रह जाना बाकी है। लेकिन अगर आपने ये कैंगन वाटर पिया होता तो ये आपको इतना प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देता कि आपके फ्री रेडिकल्स का के लिए जो आपको विटामिन सी लेना पड़ रहा है उसके साथ उसकी बजाय आपका नॉर्मल पानी जो आपका कैंगन वाटर है वही काम कर देता। तो हम ये पहली क्वालिटी देखी यहाँ पे इस पानी की कि ये पानी जो है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। बहुत पावरफुल तरीके से एंटी एजिंग इफेक्ट लाता है। तो मैंने आपको 3 वर्ड्स याद रखने के लिए बोला था। हाइपोक्सिया, अगर आप कैंगन वाटर यूज़ कर रहे होंगे तो हाइपोक्सिया की सिचुएशन नहीं आएगी, लेक ऑफ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी ये पानी आपके लिए, पानी पीने से आपके लिए ऑक्सीजन का जो क्या एक आजकल डिवाइस यूज़ हो रहा है जो कई जगह नहीं होने के कारण उस पर राजनीति जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड बात याद कीजिए, एसिडियोसिस। और हमारे इस पानी की दूसरी क्वालिटी आप याद करें, अल्कलाइन। मैंने आपको बताया था कि हमारा कैंगन वाटर जो है बहुत पावरफुल अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब देखिए, मेरे पास एक चार्ट बनाया हुआ है। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चार्ट थोड़ा सा दिखाएं पास में। ये एक चार्ट है, देखिए ये पीएच चार्ट है, यानी 1 से लेकर 14 किसी भी चीज़ का पीएच होता है और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो भी है वो सब एसिडिक है और 7 से ऊपर जो होता है वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये 4 सैंपल हैं और मेरे हाथ में यहाँ पर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, लिटमस लिक्विड है। लिटमस लिक्विड को मैं कुछ कुछ बूंदें सब में डालूंगा, आप देखिएगा कि किस में कौन सा कलर आता है। अगर सबसे पहले मैंने लिटमस लिक्विड यूज़ किया स्प्राइट में, आप देख पा रहे हैं क्या कलर आया, ये एक बिल्कुल रेड हो गया है। दूसरा मैंने लिया किनले, तीसरा मैं जो यहाँ पे आरओ वाटर यूज़ कर रहा हूँ वो, और तीसरा हमारा कैंगन वाटर। देखिए पानी सब एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन अब आप उसमें विजिबल अंतर देख सकते हैं। ये था स्प्राइट। अगर इस चार्ट को देखेंगे आप तो ये 2 और 3 के बीच का कलर है, 2.5 pH का कलर है। आपके घर में टॉयलेट क्लीन करने के लिए निश्चित रूप से आप हार्पिक जैसे किसी एसिडिक प्रोडक्ट का यूज़ करते होंगे, उसका pH भी 2.5 होता है। तो अगर आप स्प्राइट पी रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, यानी आप एक बहुत ख़तरनाक चीज़ का सेवन कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास किनले था। किनले को आप देखिए, इस कलर के चार्ट में आप देखेंगे तो इसका 4 और 5 के बीच का कलर आ रहा है। 4 या 5 pH इसका है, यानी 20 रुपये लीटर में हमारे पास एक एसिडिक पानी की बॉटल आती है जो केवल साफ़ है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। फिर देखिए आप कैंगन वाटर 9 और 10 के बीच में 9.5 pH। अब अगर आप इस पानी का सेवन करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर का जो pH बैलेंस है वो 7.34 मेंटेन हो पाएगा। अगर आप pH बैलेंस कर लेते हैं, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, तो आपके शरीर में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन डेवलप होने की संभावना नहीं होगी। बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम जो है एसिडिक बॉडी में ही डेवलप होती हैं। अगर आप इस पानी का रेगुलर उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको तीसरी क्वालिटी के बारे में बताऊं
माइक्रो कस्टर्ड पानी के बारे में बताऊं, उसके पहले आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 2 बाउल हैं जिसमें कुछ तरह की अलग अलग सब्जियां रखी हुई हैं। ये अरबी के पत्ते हैं, ये कुछ भिंडी है, टमाटर है और प्याज है। निश्चित रूप से जो वेजिटेरियन है वो भी इस पानी को यूज़ करते हैं, इस सब्जी को यूज़ करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी इसका उपयोग करते हैं। किसान इसको अपने खेतों में उगाते हैं, उनकी मजबूरी है कि कीटनाशक उनको उपयोग करना होते हैं। तो अभी मैं कुछ सब्जियों को हमारी मशीन से निकलने वाले 11.5 pH के पानी में डुबा रहा हूँ। करीब 10-15 मिनट बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा आपसे। मेरे ख्याल से घर में जब आप भी सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियों को पहले साफ़ पानी से आप धोते होंगे, तो उसी तरीके से हमने इसको 11.5 pH के पानी में डुबाया है। और बिल्कुल जिस तरह हम घर में साफ़ पानी में धोते हैं, तो मैं हमारे यहाँ पे जो RO का वाटर है वो ले रहा हूँ और इन सब्जियों को इसमें डिप कर रहा हूँ। अभी इस बारे में बात हम थोड़ी देर से करेंगे। दरअसल 10-15 मिनट में समझ में आएगा कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। यानी अभी आपको 10-15 मिनट तो केवल ये इसका इंतज़ार करना है कि इसमें क्या होने वाला है। उसके पहले मैं आपको हमारी तीसरे वर्ड को याद दिलाता हूँ, माइक्रो कस्टर्ड, यानी बहुत पतला पानी। माइक्रो कस्टर्ड का मतलब पानी जो हमारे पास जो नॉर्मल पानी अवेलेबल है वो क्लस्टर्स में है, और हम जो पानी की बात कर रहे हैं कैंगन वाटर की, वो पानी वो इतना माइक्रो कस्टर्ड है कि वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के लेवल को कभी भी नहीं आने देता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी से बहुत सारी बीमारियां डेवलप होती हैं। अगर आप अगर हमें डिहाइड्रेशन कम करना है, डिहाइड्रेशन दूर करना है, तो हमारा पानी इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो हमारे हर सेल तक पहुंच सके। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये एक टी बैग है, और इस टी बैग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पानी जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि ये टी बैग जो है, इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ है ये आपका सेल्स हैं। मैंने यहाँ पे इस मोबाइल की टॉर्च जलाई है और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि हो सकता है आपको बहुत क्लियर ना दिख पाए, लेकिन आप देखिए कि इसमें बहुत बहुत बारीक बारीक पोर्स हैं, जिसके इन पोर्स के माध्यम से पानी जो है इसके अंदर घुसता है, और इसके अंदर जो चाय पत्ती है उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के लाता है ना। तो अगर ये चाय से हमें ग्रीन टी बनाना है तो हमें क्या करना होगा? किस तरह बनाएंगे आप चाय? पानी डालने से चाय बन जाएगी? नहीं, पानी लगभग 85 से लेकर 95 डिग्री तक गर्म होगा तो चाय बन पाएगी। मैंने एक किनले पानी डाला, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन चाय नहीं बन पाई। देखते हैं कैंगन वाटर के साथ में क्या होता है। ये मैंने इसी टी बैग को यहाँ पे लिया, और ये मेरे पास कैंगन वाटर है 9.5 pH, और मैंने इसको इसमें लिया तो पलक झपकते जो है ये पानी इसके अंदर घुस चुका है और एक्सट्रैक्ट सामने आ चुका है। अब यहाँ पे इस बात से सिद्ध होता है कि अगर कैंगन वाटर यूज़ किया जाए तो हमारी बॉडी के हर सेल तक पानी पहुँचेगा, क्योंकि इसके मुकाबले ये जो है इस नॉर्मल पानी के में अगर मॉलिक्यूल H2O के 20 से 28 हैं तो यहाँ पर केवल 3 से 4 हैं, तो ये हर सेल तक पहुँचेगा। एक सुई की नोक के ऊपर लगभग 30,000 सेल्स आ जाते हैं। आप सोचिए ये पानी वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भी इस बारे में हम बात कर रहे होते हैं लोगों से, तो लोग ये बोलते हैं कि पहले आपने इसको पानी में गीला किया और उसके बाद इसमें कैंगन पानी में डुबा दिया, तो इस कारण से ये जो है एक्सट्रैक्ट निकल के आया है।
तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको रीट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए मैं अब ये जो शैशे है ये इस पानी में भी डूब चुका है और कैंगन पानी में डूब चुका है। अब मैं इसको लेता हूँ और ये किनले वाटर लिया। अगर पानी में डुबाने से ही चाय बनती होती तो देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी। ओहो, देखिए फिर चाय नहीं बन पाई। एक संभावना ये हो सकती है कि यहाँ हमने गीला किया, यहाँ सारा एक्सट्रैक्ट निकल गया, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं कि अगर हम इसको फिर से कैंगन वाटर में डुबाएंगे तो क्या होगा। देखिए इसमें तो अभी इतना एक्सट्रैक्ट बाकी है कि इससे 30 कप चाय और बन सकती है। अगर आप क्या ये देखिए, ओके। इस बात से क्या सिद्ध हुआ? इस बात से सिद्ध हुआ कि ये पानी हमारे नॉर्मल पानी के मुकाबले बहुत पतला है। इस कारण से ये पानी जो है हमारे हर सेल तक पहुंचेगा। अब ये अगर पानी हर सेल तक पहुंचेगा तो सेल्स का जो है वर्किंग हम सब जानते हैं। सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। हम जो खाना खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज जो है हमारे सेल में जाता है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम एक भट्टी बोलते हैं और उसमें वो ग्लूकोज जल के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब कोई भी चीज़ जलती है अगर तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स, कुछ एशेस भी रहेंगे, तो उनका हमारी बॉडी से निकलना ही बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियाँ पनपना चालू हो जाएंगी। तो एक और डेमो करके, एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या ये सेलुलर लेवल पे हमको उतना, ये देखिए आप, अगर ये पानी अंदर जा रहा है तो बाहर निकलेगा भी, क्योंकि फ्लो में जा रहा है तो फ्लो में निकलेगा भी। अब अधिकतर बात चलती है जब भी सेहत की, तो ये बात चलती है कि बहुत अच्छा पौष्टिक खाना खाया जाए तो हम बहुत सेहतमंद रह सकते हैं, है ना। और अभी मैंने जब अपनी मीटिंग की शुरुआत की थी तो मैंने बोला भी था कि लोग बहुत अलग अलग तरह के फूड की बात कर रहे हैं, जिस फूड को खाने से वो बोल रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम लोग जो है आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है उससे बच जाएंगे। लेकिन इस बात को आप मानिए कि केवल खाना आपकी बॉडी को उतना फ़ायदा नहीं दे सकता। आपकी बॉडी का पीएच ये डिसाइड करेगा कि जो आप सप्लीमेंट खा रहे हैं वो कितने इफ़ेक्टिव होंगे। आपकी पानी का जो माइक्रो क्रिस्टल लेवल है वो ये डिसाइड करेगा कि आपने जो भी कुछ खाया है वो आपके सेल तक पहुंचा भी नहीं या पहुंचा या नहीं। तो देखते हैं, मैं अभी फ़िलहाल इस से 2 छोटे छोटे सैंपल लेता हूं। मान के चलिए कि आपने एक बहुत बढ़िया डाइट प्लान की, तो एक ग्लास में जो है वो डाइट जो हम खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन जो है किसी भी खाने में थोड़ा सा न्यूट्रिशन होता है ना। ये न्यूट्रिशन लिया हमने, बहुत पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना खाया। अब एक व्यक्ति ने वो खाना खा के जो पानी उसके पास उपलब्ध था वो पीना चालू किया। तो देखिए इसकी न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी डिटोरेट हो गई। इसके पानी के मॉलिक्यूल में वो न्यूट्रिशन के मॉलिक्यूल जो है वो कैरी नहीं हो रहे हैं। अब हमारे शरीर में हर न्यूट्रिशन को सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी करता है ना। तो अगर ये पानी उन मॉलिक्यूल्स को कैरी नहीं कर पा रहा है तो वो सेल तक पहुंचाएगा। पहली बात तो ये सेल में एंटर भी बहुत मुश्किल से कर रहा था और ये सेल तक उसको पहुंचाएगा भी कैसे। देखिए अब अगर कोई व्यक्ति उसी न्यूट्रिशन को फूड को खा रहा है और साथ में कैंगन वाटर पी रहा है तो आप देखिए क्या होगा। ये जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी एज इट इज़ रहेगी और आपके सेल तक पहुंचेगा। आपके हर एक सेल तक ये न्यूट्रिशन पहुंचेगा और आपको बहुत प्रॉपर एनर्जी देगा, आपके डिहाइड्रेशन को दूर करेगा। इसीलिए सिर में कितने भी तेज माइग्रेन दर्द हो रहा हो, आपने अगर इस पानी को पिया 2 गिलास 3 गिलास, आपका दर्द इसलिए ठीक हो जाता है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि सारे दर्द जो हैं उनका मेन वजह होती है डिहाइड्रेशन।
अगर पानी हमारी शरीर डिहाइड्रेटेड रहेगा तो बहुत सारे दर्द अलग अलग तरह के होते रहेंगे, है ना। तो अभी हमने ये 3 डेमोन्स्ट्रेशन देखे। पहला हमने देखा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखी हमने कैंगन वाटर की। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करेगी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगी और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देना चालू करेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेगी। अभी इम्यूनिटी वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, सब जानते हैं कि जो इम्यून है वो सुरक्षित है। तो अगर आपको भी सुरक्षित होना है तो आपको भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैंगन वाटर की मदद लेने से आसानी बढ़ जाएगी। तो दूसरी क्वालिटी की बात की हमने, एसिडियोसिस की बात थी। तो इस पानी में, ये पानी कैंगन वाटर जो है अल्कलाइन वाटर है और हमारी बॉडी के एसिडिक कंडीशन को दूर करता है। तीसरा हमने देखा कि ये पानी जो है माइक्रोक्रिस्टल है, यानी ये हर सेल तक पहुंचता है, इसलिए हमारी बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन का लेवल प्रॉपर हमेशा डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन को दूर करता है। अब इसके बाद इस मशीन से जो पानी निकलता है उसमें एक पानी निकलता है, वो है 11.5 pH का। देखिए 1 से 14 तक का pH होता है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे हमने दिखाया 11.5 pH का पानी। अब 11.5 pH के पानी में ये 4 क्वालिटी तो होती हैं। पहली क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी क्वालिटी अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है ये, माइक्रोक्रिस्टल, हाइड्रोजन और इस फ्री हाइड्रोजन, और साथ में इसमें 5वीं क्वालिटी ये होती है कि ये ऑयल बॉन्ड तोड़ देता है। ऑयल बॉन्ड तोड़ने के कारण इसका क्या उपयोग हो सकता है? ये हो सकता है कि अभी हमने जो अपना 70% पानी जो हमारी बॉडी में है उसको ठीक करके अपनी बॉडी को दुरुस्त करने के बाद की, अब बचा 25% खाना जो है उसको भी हम 11.5 pH के पानी से बिल्कुल कीटनाशक रहित बना सकते हैं। देखिए आज की तारीख में कोई भी किसान किसी भी फसल को उगा रहा है तो वो ज़मीन में बीज बोने से लेके फल आने तक किसी न किसी केमिकल का उपयोग करता है, और किसी न किसी मात्रा में वो केमिकल उस फल के अंदर जिसको हम उपयोग कर रहे हैं उसमें आ जाता है ना। अभी ऑर्गेनिक खेती की बात की जाती है। ऑर्गेनिक खेती करना संभव तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक खेती किसान प्रेफर नहीं करता। तो हम हो सकता है मेरा अपना खेत का ऑर्गेनिक हो, लेकिन जब मैं सब्जियां बाज़ार से खरीद के लेके आऊँगा या अनाज बाज़ार से खरीद के लेके आऊँगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझे ऑर्गेनिक मिले, है ना। तो 11.5 pH का पानी जो है उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि इन जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी अनाज हैं जिनको हम धोते हैं पानी से, उसमें से हम पेस्टिसाइड को बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर सब्जियाँ पानी में डाली थी। हम देखते हैं कि उन सब्जियों का क्या हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि 11.5 pH पानी जो है वो हमारे लिए क्या क्या काम कर सकता है। ये देखिए, अभी सबसे पहले मैंने आपको जो विटामिन सी दिखाया था और बीटाडाइन को क्लियर करके दिखाया था। अब विटामिन सी ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन जो टैबलेट है उसके रेसिडुअल जो है आपकी बॉडी में ले जाने वाले हैं। ये रेसिडुअल आपकी बॉडी में फ़ायदा नहीं करेंगे, ये रेसिडुअल आपकी बॉडी में नुकसान करने वाले हैं। तो अभी एक और हम डेमो देखते हैं। देखिए, ये कुछ सब्जियां मैंने पहले 11.5 pH के पानी में डुबाई थी, और ये कुछ सब्जियां जो थी ये मैंने नॉर्मल पानी में धोई थी। तो देखिए क्या हुआ। वाह, जो सब्जियों में मिट्टी लगी हुई थी वो नॉर्मल पानी से साफ़ कर दी, है ना। लेकिन अभी इसको देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों सब्जियां जो एक ही जगह से खरीदी हुई हैं, दोनों मैंने अलग अलग पानी में डाला। एक 11.5 pH के पानी में डाला और एक मैंने नॉर्मल पानी में डाला। तो नॉर्मल पानी की कैपेसिटी है कि वो मिट्टी को साफ़ कर देती है, तो ये पानी में मिट्टी आ गई। लेकिन अगर आप इस पानी को देखेंगे, अभी आप मुझसे बहुत दूर हैं, इसको अगर आप सूंघ के देखते हैं तो इसमें जो कीटनाशक उपयोग किए गए हैं उनकी आपको स्मेल भी आ रही होती है, बैड स्मेल,
ये देखिए आप, यानी इसने क्या किया, माइक्रो कस्टर्ड होने के कारण ये उन सब्जी के अंदर तक चला गया और इसका जो ऑयल बॉन्ड तोड़ने का जो इसकी क्वालिटी है इस पानी की, उसने इसके अंदर जितने भी कीटनाशक डले हुए होंगे सब्जी को उगाने में, उन कीटनाशकों को इसलिए बाहर निकाल दिया कि जितने भी कीटनाशक बाज़ारों में उपयोग होते, जो खेतों में उपयोग होते हैं, वो किसी न किसी पेट्रोलियम ऑयल में घुले हुए होते हैं और ऑयल बॉन्ड इसने तोड़ दिया। इस वजह से उसके अंदर घुले हुए सारे केमिकल भी बाहर आ गए। देखते हैं हम इसको कैसे ऐसा होता है। देखिए मेरे पास अभी ये 2 ग्लास हैं और ये तिल का तेल है। अब तिल के तेल को मैंने लिया और थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें। हम सब जानते हैं कि तेल और पानी मिलता नहीं है, लेकिन हमारे घर में जब भिंडी आती है, हमारे घर में कोई सब्जी आती है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उसको हम किसी पानी से धोते हैं। हम चावल बनाते हैं तो पानी से धोते हैं, दाल बनाते हैं तो पानी से धोते हैं। कभी हमने इस तरह मिट्टी के अलावा कुछ निकलते हुए देखा नहीं, क्योंकि तेल और पानी घुल नहीं पाते। इसलिए पहली बात तो पानी उसके अंदर तक घुस भी नहीं पाता क्योंकि माइक्रो कस्टर्ड नहीं है। फिर तेल और पानी घुल नहीं पाते तो ये इस तरह से आपको तेल और पानी कभी अलग दिखेगा भी नहीं। लेकिन हमारे पास इस बॉटल में 11.5 pH का पानी है। ये देखिए मैंने इसको इसमें डाला तो ये क्या करेगा, पूरा ऑयल बॉन्ड तोड़ देगा। ऑयल का ये पानी जो है इसने इस तेल को इमल्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इमल्शन में कोई केमिकल होगा तो इसके साथ में रह नहीं सकता, बाहर आ जाएगा। ये देखिए, मेरा ख्याल है कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि क्या चेंज आया। अब जिस पानी में ये ताकत है, जिस पानी में ये ताकत है कि वो ऑयल बॉन्ड तोड़ देता है, अगर वो पानी का थोड़ा सा सेवन किया जाए तो क्या हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल रुक सकता है? तो अभी आप देखिए कि हमने पहले पीने के पानी 9.5, 9 एंड 8.5, मैंने 9.5 पानी के बारे में बताया। दूसरा मैंने आपको बताया 11.5 pH, 11.5 pH का पानी। जब हम 11.5 pH का पानी निकालते हैं तो दूसरी तरफ से निकलता है 2.5 pH का पानी। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 स्प्रे रखे हुए हैं, इसमें जो 3 नंबर है उसमें 2.5 pH का पानी है। ऑब्वियसली मैं आपको इतनी दूर से ये बता नहीं सकता कि ये पानी आपकी बॉडी में क्या फीलिंग देगा, लेकिन आज आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है, आप उन लोगों से संपर्क कीजिए और उनसे आप बोलिए कि वो आपको इस तरह की स्प्रे बॉटल में क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र यानी 11.5 pH, 2.5 pH और 6 pH का पानी प्रोवाइड करें। यानी आपका आज की तारीख के बाद से अगर ये पानी आप तक पहुंच जाता है तो फेशियल कराने का खर्चा बंद हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने चेहरे के ऊपर 11.5 pH के पानी का स्प्रे कीजिए। इस पानी की खासियत आपने देखी थी कि ये ऑयल बॉन्ड तोड़ देता है। तो और ये बहुत माइक्रो कस्टर्ड होने के कारण ये हमारे स्किन के पोर्स में चला जाएगा और जो सीबम ऑयल निकलता रहता है ये उसको साफ़ कर देगा। 2.5 pH का पानी का स्प्रे करेंगे इसको साफ़ करने के बाद, तो 2.5 pH का पानी जो है 99.99% जर्मिसाइडल होता है। तो जितने भी जर्म्स आपकी स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर डेवलप हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे। स्पेशली वो लोग जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है वो ज़रूर, जिस व्यक्ति ने आपको आज यहाँ इन्वाइट किया है उससे पानी ज़रूर लेके आएँ। फिर 1 मिनट बाद इस 2.5 pH के पानी को आप साफ़ कर दीजिए और उसके बाद 6 pH के पानी का आप स्प्रे कीजिए। हमारी इंटरनल बॉडी मेंटेन करती है pH 7.34, लेकिन हमारी स्किन का pH जो होता है वो 5.5 से 6 होता है। तो जब आपकी स्किन को उसकी pH वैल्यू का पानी मिल जाएगा तो आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। यानी ये क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र का काम करेगा।
और इतना ज़बरदस्त तरीके से आपकी चेहरे के ऊपर रौनक आना चालू होगी। उस रौनक का नतीजा निकलेगा कि आप इस मशीन को अपने घर में इनवाइट करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये मशीन जो है आपके घर में बीमारियां दूर करने वाली है, आपको बहुत सुंदर बनाने वाली है। क्या चाहिए दो चीज़ों के अलावा? आप बहुत सेहतमंद रहें, आप अच्छा दिखें, अगर बाल उड़ना शुरू हो चुके हों तो रुक जाएं, एंटी एजिंग इफेक्ट आ जाए, ये हम चाहते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप कैंगन वाटर का उपयोग कर रहे हैं। कैंगन वाटर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं अभी एक ऐसा नॉन आइडेंटिटी नहीं हूँ, केवल कैंगन यूज़र हूँ, लेकिन इतने बड़ी बड़ी अथॉरिटी कैंगन वाटर को रिकमेंड कर रही हैं। उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम बताना चाहूँगा आपको। एक तो हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। ये एक किताब है जिसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल बाय डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। अब इस किताब को कहा जाता है कैंसर बाइबल। देखिए, किसी बुक को अगर कोई धार्मिक किताब का नाम दिया जाए वो लोगों को स्वीकार नहीं होता, लेकिन इस अमेरिकन डॉक्टर ने इस किताब को लिखा है और इसको कैंसर बाइबल इसलिए बोला जाता है कि इन डॉक्टर का दावा है कि अगर कोई व्यक्ति उनके इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट कौन सा? अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे युवराज सिंह का इलाज हुआ, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो कैंसर से पीड़ित थे उनका इलाज हुआ और वो ठीक भी हुए और आज नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। इन डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट का एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कैंसर हुआ है और मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद इनकी 10 रिकमेंडेशन है। उस 10 रिकमेंडेशन में पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप अब बाकी जीवन जो है कैंगन वाटर पिएं। अभी चूँकि हम और आप बहुत दूर दूर हैं, इसलिए मैं आपको अक्षरशः बता नहीं सकता, लेकिन इसका कभी आपको मौका मिले, जिस व्यक्ति ने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है उससे आप बात कीजिए। और इसका पेज नंबर 168 जो है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि अगर आप आयोनाइज़र की तलाश में हैं, तो HD501 इस हमारे जो अलग अलग मॉडल हैं उसमें एक मॉडल है 7 प्लेट्स वाला HD501। वो ये रिकमेंड करते हैं कि उनका कहना ये है कि वो आयोनाइज़र के फील्ड में रोल्स रॉयस का खिताब देते हैं उसको वो। और उन्हें अगले पेज पे ये भी क्लियर किया है कि उनको इस कंपनी से कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता ऐसा बोलने के लिए। उन्हें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर इतना विश्वास है। इसके बाद डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये एक जापानीज़ अमेरिकन डॉक्टर हैं जो 6 महीने जापान, 6 महीने अमेरिका में रहते हैं। इनने 10 किताबें लिखी हैं। इनके हर किताब में एक जो चैप्टर है वो उन्हें डेडिकेट किया हुआ है कैंगन वाटर को। एक कोलोनोस्कोपी के जनक हैं और इनका कहना है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी डाइजेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप मोटापे से ग्रस्त ना हो, तो आप कैंगन पानी का उपयोग करना शुरू करें। ना केवल कैंगन पानी का उपयोग करना चालू करें, अपनी लाइफस्टाइल में कैंगन को आप इंक्लूड करें। कैंगन में केवल पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, कैंगन आपको 6 तरह के अलग अलग पानी प्रोवाइड करता है जो आपके पूरे परिवार के पूरे ज़बरदस्त सेहतमंद बनाने में मदद करता है। तो अभी हमने देखा कि कैंगन पानी किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे पास इसके निश्चित रूप से कैंगन वाटर आपके पास अभी फ़िलहाल आपको जिन्हें इनवाइट किया उनके माध्यम से आ सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंटली इसको चाहते हैं आपके घर में, आप चाहते हैं कि सेहत आपके घर में आए और आप हमेशा सेहतमंद रहें, तो आपको हमारे ये 4 मॉडल में से कोई एक मॉडल अपने घर में इनवाइट करना रहेगा। इसमें जो पहला मॉडल है सुपर HD501, उसमें 12 प्लेट्स होती हैं। इसके अंदर उसमें 12 प्लेट्स होती हैं। इसके अंदर मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम और मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम उसकी प्लेट्स होती हैं।
जिसके ऊपर से साफ पानी को जब गुजारा जाता है, ये इसका प्रोसेस है। ये यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मैं अभी आप बता रहा हूँ आपको। जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल पे ये जानकारी भिजवा देने वाला है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो पानी जो है दो भागों में बढ़ जाता है, अल्कलाइन एंड एसिडिक। H यानी पानी का रीस्ट्रक्चर होता है, पानी H और OH में विभाजित हो जाता है। तो HD501 सुपर HD501 जो है उसमें 12 प्लेट्स हैं और उसकी कीमत है 3,97,000 रुपीज़, 3,97,000। अचानक जब कीमत बताई जाती है तो कई लोग बोलते हैं पानी के लिए इतना पैसा ज़्यादा है। सर, मैं पानी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेहत के लिए बात कर रहा हूँ। अभी 5 से 10 दिन कोई अगर व्यक्ति ICU में रह के आता है तो वो इसके से 5 गुना ज़्यादा कीमत दे के आता है। इसके बाद जो मॉडल अवेलेबल है उसमें 8 प्लेट्स हैं। इन दोनों जो मॉडल है, पहला वाला मॉडल सुपर HD501 और K8 8 प्लेट वाला, इनमें ORP जो है -800 से लेके -1500 तक आती है। ORP का मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। 8 प्लेट वाला K8 जो है उसकी कीमत है 3,43,000 रुपीज़। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने रिकमेंड की मशीन HD501, जिसमें 7 प्लेट्स होती हैं, उसमें -800 तक 800 प्लस आपको ORP मिलता है और बाकी सारे तरह के पानी मिलते हैं। उसकी कीमत है 2,77,000 रुपये, 2,77,000 रुपीज़। उसके बाद JR4, इसमें 4 प्लेट्स हैं, -750 तक इसमें आपको ORP मिलेगा और इसकी कीमत है 2,18,000, 2,18,000 रुपये। मेरे ख्याल से आपको जितनी भी जानकारी इससे संबंध में चाहिए थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। अगला डिसीज़न आपको लेना है अपने परिवार को सेहतमंद बनाने के लिए, अपने परिवार की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए। कई लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें इम्यूनिटी उनकी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा उन लोगों से निवेदन ये है कि जब वो बाज़ार में काम करने निकलते हैं और जब वो घर में वापस आते हैं तो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में वृद्ध माता पिता भी हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो, और जो समस्याएं अभी हमारे समय में चल रही हैं उन समस्याओं का आगमन आपके घर में ना हो। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवार के सुरक्षा के लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता हो अपने घर में कैंगन को इनवाइट कीजिए, कैंगन वाटर इनवाइट कीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको आज यहाँ बुलाया है इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उससे धन्यवाद कीजिए, उससे बहुत सारे सवाल कीजिए, क्योंकि अभी मेरे बताने से सारे सवाल तो ख़त्म नहीं हुए होंगे। आपके जो भी सवाल हैं उनके माध्यम से या तो हमारे पास आएंगे या उनके पास जवाब पहले से मौजूद होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।